जय हिंद दोस्तों। आज हम आप सबके बीच फिर से एक बार उपस्थित हैं एक नए रिएक्शन के साथ बच्चों, एक नए नेमिंग रिएक्शन के साथ। चलिए आप हम लोग देखते हैं क्या नया रिएक्शन है। तो आज हम पढ़ेंगे विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आपको 2 से 4 नंबर देकर जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इसकी डिफिनीशन क्या है। जब एल्किल हाइलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो ईथर प्राप्त होता है, और इस पूरे अभिक्रिया को हम विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। जब भी बच्चों एल्किल हाइलाइड शब्द कहें तो उसमें आप C2H5Br ले सकते हैं, C2H5 जो है Cl ले सकते हैं। तो हम लेंगे C2H5Br। इसे कहते हैं बच्चों एथिल ब्रोमाइड। क्या कहते हैं? एथिल। ये आपका है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। और ये एक प्रकार का एल्किल हाइलाइड है, ठीक। अब प्लस, अब क्या लेना है बच्चों? सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है? सोडियम का मतलब होता है Na, एल्कोक्साइड का मतलब होता है बच्चों O सिंगल बॉन्ड C2H5 ले रहे हैं, ठीक। अब इसकी अभिक्रिया करा देते हैं बच्चों। देखिएगा यहां से, देखिए इस Br पर बांड तोड़ेंगे तो इस पर आ गया माइनस, इस पर आ जाएगा प्लस। अब ये बच्चों ये वाला हमें बांड तोड़ देना है ऑक्सीजन पे। जैसे हम ऑक्सीजन पे बांड तोड़ेंगे तो इस पर माइनस आ जाएगा और सोडियम पे आ जाएगा प्लस। ये Na प्लस ये Br के साथ निकल जाएगा बच्चों, Na Br बाहर निकल जाएगा। ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये ऑक्सीजन का माइनस मिलकर एक बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे। तो चलिए देखिए क्या बनता है। तो ये आपका बनेगा C2H5। ये C2H5 है, इसे आप लिख दीजिए। ये प्लस जुड़ गया था ऑक्सीजन से तो एक बॉन्ड का निर्माण कर लिए बच्चों। इसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन लिखेंगे। फिर सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड लिखेंगे। फिर C2H5, C2H5 हो गया। तो इसे हम कहते हैं बच्चों ईथर। ये हमारा ईथर है। जब दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन परमाणु लगा होता है तो उसे हम ईथर कहते हैं। इसका नाम है बच्चों ईथर है। और इसका आप नाम देखेंगे तो C2H5, C2H5 दो बार है तो आप लिखेंगे डाई। दो बार है तो डाई लिखेंगे। C2H5 को एथिल पढ़ते हैं तो डाई एथिल। ओ के लिए आप लिखेंगे ईथर। इसका नाम हो गया डाई एथिल ईथर। और प्लस बच्चों आपका Na और Br बाहर निकल गया तो आप लिख दीजिएगा NaBr। NaBr को कहते हैं सोडियम ब्रोमाइड। इस प्रकार से बच्चों ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया का ये उदाहरण है। अगर ये चलिए बच्चों, तो हम अब अगले रिएक्शन पर डिस्कस करेंगे। अगला रिएक्शन क्या है चलिए देखते हैं। अगला रिएक्शन है बच्चों डार्जेन अभिक्रिया। क्या है? डार्जेन अभिक्रिया। डार्जेन अभिक्रिया क्या होता है, पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जब एथिल एल्कोहल को पिरिडीन की उपस्थिति में थायोनिल क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो एल्किल हाइलाइड बनता है। इस पूरे अभिक्रिया को डार्जेन अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो चलिए इसके हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्या है एग्जाम्पल देखिएगा। कह रहा है कि जब एथिल एल्कोहल, बच्चों एथिल एल्कोहल लेना है। एथिल एल्कोहल होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसको आप C2H5OH भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। और प्लस हमें लेना है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड होता है बच्चों SOCl2। SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। और इसे हम गर्म कर दे रहे हैं बच्चों, इसे हम गर्म करेंगे। पिरिडीन की उपस्थिति है, पिरिडीन की उपस्थिति में इसे हम गर्म कर रहे हैं तो हमारा क्या बनेगा बच्चों? एल्किल हाइलाइड बनेगा। एल्किल हाइलाइड बनता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 बनेगा, सिंगल बॉन्ड Cl बनेगा और प्लस SO2 बनेगा और प्लस HCl भी बनेगा बच्चों, प्लस HCl भी बनेगा। तो चलिएगा इसे हम देखते हैं कैसे बनाइए। तो देखिएगा कि CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड OH को पहले आपको लिख लेना है। CH3
सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है बच्चों, ठीक। फिर प्लस SO2 की पहले हम संरचना लिखेंगे, S सिंगल बॉन्ड Cl, फिर सिंगल बॉन्ड Cl, डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन। ये थायोनील क्लोराइड की संरचना है बच्चों। यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से H ले लेंगे और यहाँ से Cl, H और Cl बाहर निकल गया, HCl के रूप में बच्चों हमने इसे बाहर निकाल दिया। अब बच्चों क्या करेंगे, जैसे हम ये ऑक्सीजन पे बॉन्ड तोड़ देंगे तो इस पर माइनस आ जाएगा, इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, ये क्लोरीन पर आप जैसे ही बॉन्ड तोड़िएगा तो इस पर माइनस आएगा, ये क्लोरीन आकर इस जो है CH2 पर बैठ जाएगा, तो ये बना लिया CH3 CH2 और सिंगल बॉन्ड क्या बना लिया, Cl, CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। और ये ऑक्सीजन यस के पास चला गया, जैसे ही ऑक्सीजन यस के पास जाएगा ये SO2 बना लेगा। ये क्या बनाएगा बच्चों, SO2। तो फिर से एक बार देखिएगा, यहाँ से हमने क्या किया, पहले HCl को बाहर निकाल दिया, फिर यहाँ से सल्फर से एक क्लोरीन को लेकर कार्बन के पास भेज दिए, तो ये बना लिया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड Cl बना लिया। और प्लस जो है आपका SO पहले से था, इसमें एक ऑक्सीजन आके बैठ गया, तो ये SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड बना लिया और HCl गैस बाहर निकल रही है। इस पूरे अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, डार्जेन अपक्रिया कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला रिएक्शन आपके सामने लेकर उपस्थित होने वाले हैं, तो इसे आप पहले नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये एग्जाम में इस बार आना ही है दोस्तों। देखिएगा, फ्रैंकलैंड अपक्रिया, फ्रैंकलैंड अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में ये आना ही है बच्चों। इससे क्वेश्चन बनता है क्या होता है जब, और ये एक प्रकार का नेमी रिएक्शन भी है, इससे क्वेश्चन आना ही है। तो हम देखेंगे फ्रैंकलैंड अपक्रिया क्या है। जब एथिल आयोडाइड को कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में जिंक धातु के साथ गर्म किया जाता है तो डाई एथिल जिंक प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रैंकलैंड अभिक्रिया कहते हैं। ये इसकी थियरी हो गई बच्चों, ठीक है। अब इसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। क्या है इसका एग्जाम्पल, देखिएगा। सबसे पहले बच्चों क्या कह रहा है, आपका थियरी क्या कह रहा है, जब एथिल आयोडाइड, तो एथिल आयोडाइड के दो मॉलिक्यूल लेना है। एथिल आयोडाइड क्या होता है, C2H5 आई, C2H5 बच्चों आई, इसे हम दो बार ले लेते हैं, C2H5 आई, ठीक। और इसके बाद प्लस बच्चों लेना है जिंक धात, क्या लेना है, जिंक धात लेना है। तो Zn ले लीजिए, Zn ले लिए हम, और Zn को दो बार ले लीजिए बच्चों, ठीक। अब इसे हम क्या करते हैं, गर्म कर देंगे। इसे जब हम गर्म करेंगे तो ये Zn इस आई को लेकर बाहर निकल जाएगा और एक Zn आकर C2H5 पर बैठ जाएगा, तो ये बना लेगा बच्चों, देखिए C2H5, C2H5 ये कितनी बार है बच्चों, एक और दो बार है, तो दो बार है, तो इसे हम C2H5 लिखकर टेकन ट्वाइस लगा देंगे। और ये Zn, एक Zn आकर C2H5 पर बैठ गया, तो ये हो गया Zn, तो C2H5 टेकन ट्वाइस Zn और प्लस ये आई और ये आई, ये दोनों आई बच्चों Zn के साथ निकल जाएंगे, तो ये बना लेगा ZnI2। और ये आपका जो बना है इसे हम कहते हैं, ये दो बार C2H5 बच्चों दो बार है, इसलिए हम इसे पढ़ेंगे डाई C2H5 को पढ़ते हैं एथिल, ये हो गया डाई एथिल, और जिंक Zn को क्या पढ़ते हैं, जिंक। और ये आपका ZnI2 बाहर निकल गया है, इसे हम जिंक आयोडाइड कहते हैं, ठीक है। तो ये रिएक्शन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट अभिक्रिया को लेकर आपके सामने आ रहे हैं बच्चों, तो इसे आप राइट कर लीजिए। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितना इसके बारे में कहा जाए उतना ही कम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये हर बार बोर्ड में आता है। तो क्या है बच्चे, देखिएगा, जब क्लोरोफार्म को एनिलीन और एल्कोहली KOH को कहते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है।
इस अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थियरी है, पहले आपको थियरी लिखना पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखिएगा क्या होता है। तो एग्जाम्पल है बच्चों की क्लोरोफार्म लेना है। क्या लेना है? क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है CHCl3। ये है क्लोरोफार्म, CHCl3, इसे हम कहते हैं क्लोरोफार्म। और प्लस लेना है KOH, KOH लेना है। KOH को हम 3 बार लेंगे बच्चों, KOH के 3 मॉलिक्यूल लिया गया है। और एनिलीन के साथ गर्म करना है। एनिलीन का फार्मूला होता है C6H5NH2, C6H5NH2। अब इसे बच्चों जैसे ही हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा देखिएगा, बनता है ये बच्चों, ये बनेगा C6H5NC, C6H5NC, इसे हम कहते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। और प्लस बनेगा आपका बच्चों 3KCl, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। और प्लस 3H2O बाहर निकल जाएगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे बाहर निकला हुआ है, कैसे बना हुआ है। तो देखिएगा इसका मैकेनिज्म क्या है बच्चों। तो सबसे पहले आपको C6H5NH2 लिखना है। तो C6H5NH2, N सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहां से आप क्लोरोफार्म लिख लीजिएगा। क्लोरोफार्म की संरचना होती है H सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Cl बच्चों, ठीक है। और प्लस 3 बार KOH लेना है। तो KOH, KOH, फिर KOH, ठीक है। यहां से 3 के बच्चों, 3 पोटेशियम 3 Cl के साथ बाहर निकल गए, 3 पोटेशियम और 3 क्लोरीन बाहर निकल गए। तो ये बना लिया 3KCl, जो हम आपके सामने यहाँ लिखे हैं 3KCl। तो यहां से निकल गए बच्चों, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन ये और एक OH ये इससे निकल गया, एक H2O हो गया। फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक OH निकल गया, एक H2O यहाँ से बना। फिर यहाँ से एक H निकाल दिए, यहाँ से जो है एक OH ये बचा था, ये भी। तो 3 H2O बाहर निकले बच्चों। यहाँ पर 3 OH थे तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन भी हमारे बचे थे। जब 3 OH और 3 हाइड्रोजन मिल गए तो 3H2O बाहर निकल गए, ठीक है। अब बचा क्या है बच्चों, ये कार्बन, क्लोरोफार्म का ये कार्बन बचा हुआ है। और यहाँ C6H5N बचा हुआ है। ये C6H5N के पास आकर C बैठ जाएगा। जैसे ही CN के पास आके बैठ जाएगा तो ये NC हो जाएगा, यानी C6H5NC हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं फेनिल आइसोसाइनाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। तो ये अगर समझ में आएगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।